अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.4 का लास्ट क्वेश्चन, ताकि हम इसको वाइंड अप करें। उसके बाद फिर इसके एक्सरसाइज नंबर 17.5 की तरफ चलें, ताकि इस लेक्चर को उसके बाद वाइंड अप करते हैं। अच्छा, पहले कहता है टाइम ज़ाया किए बगैर आइए स्टार्ट करते हैं इसको। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉज यूजिंग वेन डायग्राम। ये सेट्स आपको दिए गए हैं, तो कहता है कि एसोसिएटिव लॉज को वेरीफाई करो और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को वेरीफाई करो, इसके अंदर प्रूफ करो। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटिव लॉज, पहले हम एसोसिएटिव लॉज की तरफ चलते हैं। एसोसिएटिव लॉज है क्या, वो मैं आपको पहली वीडियोस में समझा चुका हूँ, काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। तो अब मैं दोबारा लिख देता हूँ मैं, उसके बाद फिर उसको आप कीजिएगा। पहले तो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है कि आपने क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। आसान है, मैं दोबारा से लिख के आपको बता रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, आपने ये लिख दिया। अब आपने क्या करना है, यूनियन, इस दो को ब्रैकेट के अंदर ले लेना है और इसमें जाके इस दो को ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। ये आपका हो गया यूनियन का। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब उसके बाद फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये देखें, मैंने क्या किया, इन दोनों को ब्रैकेट आउट कर दिया और उधर से इन दोनों को ब्रैकेट आउट कर दिया। इधर से बी सी को ब्रैकेट किया, इधर से ए बी को ब्रैकेट किया, इधर बी सी को ब्रैकेट किया, इधर ए बी को ब्रैकेट किया। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, आइए हम इसको फर्दर एक एक करके प्रूव करते हैं। पहले तो हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड कहती है कि आपने बी यूनियन सी आपने मालूम करना है। तो डायग्राम हम बनाएंगे। बी यूनियन सी में डायग्राम हम बनाएंगे। एक डायग्राम हमारी बनेगी ये सर्कल, दूसरा सर्कल हमारा बनेगा ये वाला, तीसरा सर्कल हमारा बनेगा ये वाला। ऐसे ही बना लो, ठीक है। वैसे डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन ये है कि इस तरह आगे हो सकता है कि बेहतर बनता जाए। अच्छा, ये है हमारा ए सेट, ये है हमारा बी सेट और ये हमारा सी सेट। ठीक है। अच्छा, पहले तो हमने देखना है, ये अभी क्या है, ए बी सी तीनों सेट एक जगह पे कॉमन मिल रहे हैं। कौन सा है, वो ये वाला है। तीनों यानी सेट यहां पे एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये तीसरा एक है, यानी एक ये हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर बी और सी के जो कॉमन होंगे वो यहां पे लिखेंगे, और ए और सी के जो कॉमन होंगे वो यहां पे लिखेंगे। अब हम पहले करेंगे कि हम ए बी सी के तीनों में से कॉमन देख लेते हैं कि तीनों का कॉमन कौन सा है। तीनों में ऐसा एलिमेंट जो तीनों सेट्स में मौजूद है। हम देखते हैं 1 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दिया हमने। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दिया हमने। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दिया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दिया। 6 इसमें है, इसमें भी है, हमने 6 इसमें भी है, इसमें भी है। 2 सेट्स में आ गया। तीसरे में हम देखते हैं, तीसरे में नहीं है, छोड़ दो इसको। उसके बाद 7 इसमें है, इसमें है और इसमें है। ये 7 तीनों सेट्स में है, तो 7 इसमें आ गया। उसके बाद अगला नंबर और कोई देखते हैं कि 8 इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। लिहाजा तीनों सेट्स में ए बी सी में जो कॉमन नंबर है वो है 7। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं।
ठीक है, एक ही कॉमन आया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर जाते हैं हम ए बी की तरफ चले जाएं। ए बी सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, तो वो हम देखते हैं ये 4 है, ये 4 है, इन दोनों में कॉमन हमने 4 इधर लिख दिया। ए और बी में हम देख रहे हैं अभी 4 कॉमन है, क्योंकि ए और बी यहाँ पे टच कर रहे हैं। अच्छा 4 कॉमन है। उसके बाद हम देखते हैं 4 के बाद 6 कॉमन है, 6 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं 7 तो हम तीनों में कॉमन था, वो हमने लिख दिया। उसके बाद 8 कॉमन है, 8 है इसमें, तो हमने 8 लिख दिया। ये हमारा हो गया 3 नंबर, 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बी और सी में जो कॉमन है हम उसको लिखते हैं। बी और सी में जो कॉमन है वो उसमें लिखेंगे। आपको पहली दफा ही सोच के बनाना पड़ेगा, उसके बाद जब बनाएंगे आपने इसी सेट को दे के तरतीब दे के इसी सेट को लिखते जाना, इसी को बनाते जाना आपने फर्दर। ठीक है, सिर्फ पहली दफा जब लिखेंगे वो आपने ध्यान से करना है। बी और सी में कॉमन कौन कौन से हैं आपके, 6 नहीं है, 7 वो तीनों का कॉमन हमने लिख दिया। उसके बाद 8 नहीं है, 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अब ये हो गए तीनों। उसके बाद ए और सी में कॉमन देखते हैं। ए और सी में कॉमन कौन कौन से हैं, ए और सी में 5 कॉमन है, 7 कॉमन था जो कि हमने लिख दिया सबका। उसके बाद सिर्फ 5 कॉमन है, तो हमने ये लिख दिया 5 बी और सी का। ठीक है, ये हो गए हमारे वो एलिमेंट जो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ए के बी से, बी के सी से, बी के सी से, और कुछ तीनों के आपस में मैच कर रहे हैं, तो हमने वो लिख दिए। अब हमने क्या करना है, पहले हम जाएंगे ए की तरफ कि ए के हमने एलिमेंट बाकी जो रह गए हैं वो हमने लिखने हैं। तो बाकी जो रह गए कौन से रह गए, अब ए सेट यहां से लेके ये पूरा ए सेट है। अब इसमें देखेंगे आपने कौन कौन सा लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, 7 लिख लिया, 8 लिख लिया। 4 5 6 7 8। अब इसमें 4 5 6 7 8 निकाल के बाकी जो बच जाएंगे हम सारे इसमें लिख देंगे ए में। तो कौन से बच गए, 1 2 3, तो हमने लिख दिए 1 2 3। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बी में। बी में आपने क्या लिखा, 4 6 7 8 9, 4 6 7 8 9 बच गया, बाकी 10 आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद चलते हैं सी पे। सी पे आपने क्या लिखा, 5 7 9। ये बाउंड्री जो इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर अंदर जो भी आ रहा है वो इसका एलिमेंट है। 5 7 9, तो 5 7 9 11 बच गया, तो हमने यहाँ पे 11 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये कर लिया, हमने सेट्स की अरेंजमेंट, सेट्स को लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमने मालूम क्या करना है, पहले हमने मालूम करना है बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हमने मालूम करना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी जब मालूम करेंगे तो हम बी और सी को कंबाइन कर देंगे आपस में। तो बी और सी को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये सेट जो है वो कंबाइन हो जाएगा। ये आपका बी यूनियन सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बी यूनियन सी आपने मालूम कर लिया, बी यूनियन सी को ए के साथ आपने यूनियन कर देना है। तो जब आप ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो क्या ये तीनों आपस में मिल नहीं जाएंगे, क्योंकि ए बी यूनियन सी आपने कर लिया। इसको जब यूनियन करवाएंगे तो इसके साथ तो ये तीनों के तीनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो तीनों के तीनों शेडेड हो जाएंगे। ऐसे ही है ना। तो ये आपका हो गया
ए बी सी। ठीक है जी। अब क्या था, कॉमन क्या था सर, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या था 4 6 8, यहाँ पे 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 1 2 3 था, यहाँ पे 11 था, ठीक है, यहाँ पे 11 था। तो ये आपका हो गया सेट्स, आपने पहली दफ़ा ही लिखे, उसके बाद वहाँ से देख के आपने सेम यहाँ पे लिख दी। अब आपने ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, तो आप ये तीनों सेट्स को कंबाइन करके लिख देंगे। आप आंखें बंद करके इसको लिख सकते हैं कि ये सेट जो है वो तीनों सेट जो हैं वो ए यूनियन बी आ जाएंगे। ये आपका आ गया, है ना, सिंपल। उसके बाद आपने क्या करना है, ए यूनियन बी मालूम करना है, इसको यूनियन करवाना है सी के साथ। तो अब आपकी चली गई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने पहले ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे तो आप इस दो सेट्स को आपस में कंबाइन कर देंगे, इन दो सेट्स को, ठीक है, सी छोड़ के इन दो सेट्स को आपस में कंबाइन कर देंगे। तो जब इसका यूनियन करवाएंगे सी के साथ, जब इसका यूनियन करवाएंगे आप सी के साथ, तो यही सेम नहीं आएगा, इन दो को आपने पहले से कंबाइन किया हुआ था इसमें, जब इसको तीसरे के साथ करेंगे तो ये वाला भी आ जाएगा, तो सेम यही सेट आ जाएगा आपका। अब मैं नंबर नहीं लिख रहा, मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि मेरा ये सेट आ गया, ये तीनों ए सी बी और ए, तो ये तीनों आपस में शेड हो जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह आएगा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पे, दूसरे पार्ट पे। ए इंटरसेक्शन ये वाला करवाऊंगा, ये वाला आपने खुद करना है, ठीक है, ये वाला करवाता हूं मैं, या ये वाला करवा देता हूं, ये वाला आप खुद कीजिएगा, ये वाला करवा देता हूं। ए लेफ्ट राइट हैंड साइड में कर रहा हूं, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी होमवर्क है, आपने खुद करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं राइट हैंड साइड में करवा रहा हूं। राइट हैंड साइड क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जब आप करेंगे तो वो क्या होगा, सेट्स अरेंजमेंट सेम यही होगी आपकी, ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका ए सेट आ गया, ये आपका बी सेट आ गया, ये आपका सी सेट आ गया। 7 9 5 4 6 8 1 2 3 10 11। अब ए इंटरसेक्शन बी करना है आपने। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए को इंटरसेक्ट करवाना है बी के साथ। तो आपका जहां जहां पे जहां से बी की बाउंड्री, ये देखें ये बी सेट है ना, ये जहां से बी की सेट की बाउंड्री ए सेट को अटैच कर रही है, वहां से लेके उसके बाद फिर आगे कहां पे टच कर रही है, यहां पे। ये जो एरिया है यहां से लेके ये वाला एरिया जो है, ये वाला आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला 7 4 6 7 8 4 6 7 8, ये आपका आ जाएगा वो एरिया ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करवाना है किसके साथ, सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करवाना है सी के साथ। तो जब आप इसको करवाएंगे तो आप ये वाला
ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ये आपका सी सेट है, आपका 7 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, 4 6 8 आ गया, 1 2 3 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सेट आपका ये आया हुआ है, ये वाला यहां से लेके ये वाला। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन करवाना है आपने सी के साथ। तो जब इस सेट का इंटरसेक्शन करवाएंगे सी के साथ, तो इसने इस सेट ने यहां से लेके यहां वाले ने, ये मैं डबल कर रहा हूं इसको, जिसका आपने सी के साथ करवाना है, तो वो कौन सा है, कहां पे उसने अटैच किया हुआ सी को, यहां से लेके यहां तक और यहां तक, ये सी को उसने अटैच किया। तो ये सी वाला आपका जो इंटरसेक्शन आ जाएगा वो यहां पे आ जाएगा, ये वाला इंटरसेक्शन सी का, सिर्फ और सिर्फ 7। ठीक है, ये था आपका राइट हैंड साइड। उसके बाद अगर आप कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं करवा देता हूं। वैसे लेफ्ट हैंड साइड आप कोशिश कीजिएगा कि आपने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी करवाना है। बी इंटरसेक्शन सी जब करवाएंगे तो आपका एरिया ये वाला शेडेड आएगा, ये वाला। चले मैं ये देखें, अभी मैं इसी के अंदर करवा देता हूं कि जब आप बी इंटरसेक्शन सी करवाएंगे, बी इंटरसेक्शन सी करवाएंगे, तो आपका शेडेड एरिया जो आएगा, शेडेड एरिया जो आएगा वो आपका आएगा, ये 7 है, 4 6 8। ठीक है, आपका जो शेडेड एरिया आएगा बी और सी को जब इंटरसेक्ट करवाएंगे, तो आपका शेडेड एरिया ये वाला आएगा, 7 और 9। ठीक है, 7 और 9 आएगा। जब आप बी और सी को इंटरसेक्शन करवाएंगे ए के साथ, जब आप ए के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे बी इंटरसेक्शन सी को, तो वो आएगा आपका, ये देखें, जब आप बी ए को इंटरसेक्शन करवाएंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, बी इंटरसेक्शन सी का आपका कौन सा सेट आया हुआ है, आपका सेट आया हुआ है ये वाला, यही आया हुआ है ना। ये वाला आया हुआ है। तो इसका जब आप ए के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे, तो ये ए सेट को कहां पे अटैच कर रहा है, यहां से लेके यहां और यहां, ये वाला आ जाएगा आपका 7। तो इसमें भी 7 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के साथ। ये था आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी, अभी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करेंगे अगले हिस्से में। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी ये और भी, तो फिर आप लोग थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगले लेक्चर में इसको मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।